वेलकम टू प्रिया क्लासेस। दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिया क्लासेस में। आज 10th क्लास का हिंदी जो गोधूली भाग 2 है उसका पार्ट 6 देखने वाले हैं फ्रेंड्स। पार्ट 6 में आपको पढ़ना है क्या, बहादुर। ठीक है, बहादुर क्या है फ्रेंड्स, कहानी है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते थे सभी को इस वीडियो में शामिल किया है। अगर इस बार आप मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। बहादुर जो कहानी है उसका मैं संक्षिप्त बता देता हूँ विवरण फ्रेंड्स, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये बहादुर कहानी है फ्रेंड्स, इसका जो लेखक है अमरकांत है। ठीक है, इनके जो लेखक का नाम है, क्या नाम है, अमरकांत। तो देखिए ये अमरकांत बाबू जो थे वो अपने घर में एक नौकर रखे थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या रखे थे, नौकर, जिसका नाम क्या था, बहादुर था। तो उसी के बारे में पूरी कहानी बताए हैं फ्रेंड्स कि बहादुर उनके घर में नौकर के रूप में किस तरह से रहता था, वह अमरकांत बाबू उससे किस तरह से व्यवहार करते थे, उनकी पत्नी जिनका नाम था निर्मला वो किस तरह से उसके साथ व्यवहार करते थे, और जो अमरकांत बाबू थे उनके एक बड़ा लड़का था उनका नाम था किशोर जो बहुत शैतान था, वो बहादुर से किस तरह से काम करवाता था और किस तरह से व्यवहार करता था, तो उसी के बारे में बताए हैं। तो ये बहादुर जो है फ्रेंड्स ये कहाँ का रहने वाला था, नेपाल का रहने वाला था। देखिए जो नेपाल से आकर करके दिल्ली बम्बई में कोई भी नेपाली काम करता है फ्रेंड्स घर में नौकर का, तो उसको बहादुर ही कहा जाता है। तो ये नेपाल का रहने वाला फ्रेंड्स और नेपाल से आकर के अमरकांत बाबू घर में ये नौकर का काम करता था। देखिए फ्रेंड्स बहादुर था जो बहुत ही मेहनती लड़का था, बहुत ही कठिन परिश्रम करता था। जब अमरकांत बाबू के घर में बहादुर नौकर बन करके आया था फ्रेंड्स तो पूरा घर का काम संभालता था, बहुत सारा काम करता था, जिससे क्या है कि घर के सारे सदस्य थे खुश थे, किसी को काम नहीं करना पड़ता था, सारा काम घर का बहादुर ही करता था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन क्या हुआ कि रहते रहते कुछ दिन के बाद में इसका जो बड़ा लड़का शैतान किशोर था जो बहुत शैतान था, वो बहादुर को छोटी मोटी गलतियां पर डांटता था और गालियां देता था भद्दी भद्दी और मारता था। और इसी तरह से आगे चल करके फ्रेंड्स जो इनका अमरकांत बाबू की पत्नी थी निर्मला, वो भी क्या है बहादुर को कभी डांट फटकार लगाती थी और कभी कभी वो भी मार देती थी। ठीक है, इस तरह से वो लोग व्यवहार करने लगे। और कुछ दिन के बाद में जो इस कहानी के लेखक हैं अमरकांत बाबू, वो भी है जो बहादुर से दुर्व्यवहार करने लगे और कभी कभी वो भी हाथ उठा देते थे। तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि बहादुर तो एक बहुत सारा काम करता था, उसके बाद में जो घर के सदस्य थे जो पहले तो ठीक से रखे बढ़िया से परिवार की तरह, लेकिन बाद में क्या है इनको गालियां पड़ने लगी और डांट पड़ने लगी और पिटाई भी होने लगी। इससे क्या है बहादुर का दिल टूट गया था। ठीक है, और एक दिन क्या हुआ फ्रेंड्स कि बहादुर पे पैसे की चोरी के इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि वो पैसा नहीं चुराया था। इसी में उन्हें भला बुरा कहा गया था और बहादुर को पीटा गया था। इससे क्या हुआ, बहादुर बहुत दुखी हो गया और एक दिन चुपके से वह उनके घर छोड़ करके भाग गया। बहादुर जितना दिन काम किया था फ्रेंड्स उसका तनख्वाह भी नहीं लिया और चुपचाप भाग गया। जब बहादुर ये घर से भाग गया तब अमरकांत बाबू और उसकी पत्नी जो निर्मला थी और किशोर थे उनको एहसास हुआ कि हाँ कितना काम करता था बहादुर और क्यों भाग गया। बाद में वो लोग पछताने लगे और उनके जो पत्नी थी वो रोने लगी थी, आंचल झाँप ली थी अपनी आँख को, आंसू गिर रहा था और उनको एहसास हुआ कि हमें बहादुर के साथ जो घर में नौकर था उसके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा था, बहुत काम करता था। जब वो चला गया तब इन लोग के गलती का एहसास हुआ। तो इस कहानी में अमरकांत बाबू ने यही बहादुर जो नौकर रखे थे फ्रेंड्स उसके बारे में बताए थे और यह कहानी उनकी घर की घटना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहानी आप नहीं पढ़े हैं फ्रेंड्स तो जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स इस कहानी में इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं सभी को फटाफट देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिए वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। पहला सवाल आपका है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। अभी मैंने बता दिया फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरकांत। बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत है। सवाल नंबर 2 है कि जो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं उनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स, 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1925 ईस्वी में हुआ था। और जो अमरकांत बाबू हैं, अमरकांत जो बहादुर कहानी के लेखक हैं उनका जन्म 1925 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। चलिए सवाल नंबर 4 देखिए, बहादुर का पूरा नाम क्या था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहादुर जब नेपाल में था फ्रेंड्स तो अपना नाम रखा था क्या, दिल बहादुर
रखा था नाम, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल नाम था दिल बहादुर, लेकिन जब बहादुर है जो अमरकांत बाबू के घर में नौकरी करने लगा तो उनकी पत्नी जो है दिल को गायब कर दिया और क्या सिर्फ बहादुर कह करके पुकारने लगे। तो देखिए अगर इस तरह से सवाल पूछा जाए आपसे कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो उसका पूरा नाम था दिल बहादुर था, ठीक है। सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 आपके सामने है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 5 है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है, ठीक है। तो देखिए जब बहादुर पहले पहले आप अमरकांत बाबू घर में नौकरी करने आया था फ्रेंड्स, तो उनकी जो पत्नी थी निर्मला, ठीक है, निर्मला उनसे पूछी थी कि क्या तुमको अपनी माँ की याद आती है। तो किसने पूछा था, तो निर्मला ने पूछा था, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए जो बहादुर है फ्रेंड्स वो अपना घर से क्यों भागा था नेपाल से, क्योंकि उसकी माँ है जो उसको बहुत मार मारी थी, ठीक है, बहुत पिटाई की थी। इसी वजह से वो दुखी होकर के वो घर छोड़ करके भाग गया था। तो सवाल यहाँ है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछा था, तो निर्मला पूछी थी। निर्मला कौन थी फ्रेंड्स, तो जो इस कहानी के लेखक हैं अमरकांत बाबू उनकी पत्नी थी, ठीक है। और उनका बेटा का नाम क्या था, किशोर, वो भी याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 आपका है कि किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि डंडे से पिटाई किसने की थी, तो इसका जो अमरकांत बाबू के बड़ा लड़का था क्या नाम था, किशोर, किशोर ने ही बहादुर की डंडे से पिटाई की थी। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी, तो किशोर ने। क्यों पिटाई की थी फ्रेंड्स, क्योंकि उसका किशोर का एक साइकिल था उसको साफ करने के लिए बोला था और ये समय पे साफ नहीं किया, इसलिए उसने इसकी पिटाई कर दी थी। चलिए सवाल नंबर 7 को देखें। कहानी जरूर पढ़ेगा फ्रेंड्स, एक बार कहानी पढ़ लीजिएगा तो सभी इसका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अगला है कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी, ठीक है। तो देखिए नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छलने लगी, तो जलेबी छलने लगी, ठीक है। क्या छलने लगी थी, जलेबी। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि जो इस कहानी के लेखक हैं अमरकांत बाबू, उनके घर में बहादुर नौकरी करता था नौकर के रूप में, तो वहां से क्यों छोड़ के चला गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वयं के प्रति लेखक जो अमरकांत बाबू उनका तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, कि रहते रहते कुछ दिन के बाद में घर के जितने भी सदस्य थे अमरकांत बाबू, इनकी पत्नी निर्मला और इनका बेटा, सभी का है जो बहादुर के प्रति व्यवहार में परिवर्तन आ गया था फ्रेंड्स। सभी डांटने लगे थे, मारने लगे थे, गालियां बकने लगे थे। यही कारण है कि बहादुर है जो लेखक के घर छोड़ करके भाग गए थे, ठीक है। तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर है जो उसका घर छोड़ करके भाग गया था। बाद में इन लोग को बहुत पछतावा हुआ था फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा था। देखिए जो बहादुर था फ्रेंड्स, तो जब उसकी माँ ने उसकी पिटाई की थी, क्यों पिटाई की थी फ्रेंड्स, क्योंकि उसका एक भैंस था, ठीक है फ्रेंड्स। जो बहादुर था उसका माँ का एक भैंस था और वो भैंस से बहुत लगाव था उसकी माँ को। तो क्या है, बहादुर एक दिन वो भैंस को बहुत पीटा था, यही कारण से उसकी माँ ने बहादुर की पिटाई की थी। तो बहादुर डर से भाग करके कहाँ रात भर छुपा हुआ था, तो जंगल में छुपा हुआ था फ्रेंड्स। तो सवाल था ये है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा था, तो जंगलों में छिपा रहा था और सवेरे वहाँ से भाग गया था। सवाल नंबर 10 को देखें कि लड़के ने हंडिया से कितने रुपये निकाले थे। जब बहादुर को उसकी माँ ने पीटी थी फ्रेंड्स, तो रात भर जंगल में रहा था और सवेरे चुपके से घर में आया, हंडिया से 2 रुपया निकाला था, ठीक है। 2 रुपया निकाल करके वहाँ से भाग गया था। तो सवाल है लड़के ने हंडिया से कितने रुपये निकाले थे। लड़के अर्थात कौन, बहादुर, कितने रुपये निकाले थे, तो 2 रुपये, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 11 को देखिए। इस मोहल्ले में बहुत खालिस्तान लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये अमरकांत बाबू की पत्नी कहा करते थे कि इस मोहल्ले में बहुत से तुच्छ लोग रहा करते हैं। जहां अमरकांत बाबू रहते हैं उन्हीं के बारे में उनकी पत्नी बोल रही है कि इस मोहल्ले में कैसे लोग रहते हैं, तो बहुत से तुच्छ लोग, यानी तुच्छ मतलब क्या होता है, नीच लोग रहते हैं, ठीक है, छोटा विचार के लोग रहते हैं। सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 है कि बहादुर लेखक की पत्नी, ठीक है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। देखिए बहादुर जब अमरकांत बाबू के घर में नौकरी करने लगा था फ्रेंड्स, तो उनकी पत्नी का नाम क्या है, निर्मला। तो इनको किस रूप में देखता था, तो वो माँ के रूप में देखता था, ठीक है। बहादुर है जो उसको माँ की तरह मानता था, ठीक है। तो सवाल नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है कि निर्मला कौन थी। देखिए आ गया प्रश्न फ्रेंड्स, मैंने बार बार रिपीट किया, 2-4 बार रिपीट किया, आपको याद हो गया होगा कि निर्मला कौन थी। तो
कहानीकार की पत्नी, ठीक है। कहानीकार इसके कौन थे? तो अमरकांत बाबू, ठीक है। तो अमरकांत की पत्नी कौन थी? निर्मला थी। सवाल नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी। सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, इसका संक्षिप्त विवरण दिया था तो कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो राइट आंसर गेस करें, इसका आंसर हो जाएगा नेपाल से भाग करके आया था, क्योंकि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का था, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 आपका है कि कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, उसका बड़ा लड़का का नाम क्या था? किशोर था, जो बहुत शैतान था और यही है जो बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी थी। तो कहानीकार जो अमरकांत बाबू थे, उनके बेटे का नाम क्या था? तो किशोर था। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 आपका है कि बहादुर कौन था, ठीक है। तो बहादुर कौन था फ्रेंड्स? तो नौकर था। अभी मैंने बताया था कि बहादुर कौन है? तो नौकर है। सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 आपका है कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? ठीक है, देखिए अमरकांत जी है जो स्वाधीनता संग्राम में भाग लिए थे। तो कब लिए थे? तो 1942 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। याद रखिएगा 1942 ईस्वी में। सवाल नंबर 18 को देखिए कि 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? सिंपल सा मुहावरा फ्रेंड्स, सभी जानते हैं, 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 आपके सामने है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माँ की मार के कारण, क्योंकि उसकी माँ ने बहुत मार मारी थी फ्रेंड्स, इसलिए बहादुर रात भर जंगल में छुपा था और फिर कल होकर के हांडिया से 2 रुपया चुराकर घर से भाग गया था। तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ की मार के कारण भाग गया था। सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 आपका है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? ठीक है फ्रेंड्स, जब वहाँ पर बहादुर रहता था फ्रेंड्स, किनके? अमरकांत घर के बाबू में, तो उसके क्या रिश्तेदार आए थे और वो झूठ मूठ करके बोले थे कि मेरा पैसा खो गया है, और इल्ज़ाम किस पे लगाया गया था? तो बहादुर पे, ठीक है। यहीं से फिर कहानी शुरू होती है फ्रेंड्स। सभी उनको डांटते हैं, मारते हैं, फटकारते हैं, गालियां देते हैं। इसी वजह से बहादुर वहाँ से छोड़ के भाग गए थे। तो जो रिश्तेदार उनके घर आए थे, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो 11 रुपया खो गए थे। कितने रुपये के इल्ज़ाम लगाए थे? तो 11 रुपये खो गए थे। चलिए सवाल नंबर 21 को देखें। सवाल नंबर 21 आपका है कि रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? किसने यह स्वांग रचा था? किसने यह इल्ज़ाम रचा था फ्रेंड्स कि इसका रुपया खो गया है? तो कहानीकार के रिश्तेदार ने, क्योंकि कहानीकार जो अमरकांत बाबू थे, उनके घर रिश्तेदार आए हुए थे, उन्होंने ही यह प्रपंच रचा था कि उनका 11 रुपया खो गया है, और इल्ज़ाम किस पे लगाया गया था? तो बहादुर पे। चलिए सवाल नंबर 22 को देखें कि जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? इसके बहादुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर। जब उसने चोरी नहीं की थी फ्रेंड्स और सभी उसके मारने लगे थे और गालियां देते थे, तो उसका मन में विचार आया कि जहां हमें प्रतिष्ठा नहीं मिलता वहां रहने से क्या फ़ायदा, इसलिए वह घर छोड़ करके भाग गया था। चलिए सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? तो जो कहानीकार है, उनके जो रिश्तेदार आए थे फ्रेंड्स, वो कितने कहा था? 11 रुपया खो गया है। तो 11 रुपया का उसको चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। कितना? 11 रुपया का। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 है कि बीच की दीवार किसकी रचना है? तो बीच की दीवार की रचना किसने रचना किया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत जी का। किसका है? अमरकांत जी का है। सवाल नंबर 25 को देखें। सवाल नंबर 25 आपका है कि इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? किन्हें? यानी अमरकांत बाबू को। यहाँ इसमें इन्हें मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? अमरकांत बाबू। यानी अमरकांत बाबू को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। सवाल नंबर 26 को देखें। सवाल नंबर 26 है जिंदगी और जोंक, ठीक है, किसकी कहानी है? जिंदगी और जोंक, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत बाबू की यह कहानी है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें। सवाल नंबर 27 है कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? कौन सी कहानी लिखे थे अमरकांत बाबू जी ने जिसके चलते उनको पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्टी कलेक्टरी, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 28 को देखें। सवाल नंबर 28 है आपका कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? तो मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जो निर्मला थी आंखों पर क्या, तो आंचल रख करके रोने लगी थी, क्योंकि उसका नौकर था जो घर से भाग गया था और बाद में उसको बहुत पछतावा आया था। कितना अच्छा नौकर था, हमें उसके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बाद में उनको गलती का एहसास हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंचल रख करके रोने लगी थी। सवाल नंबर 29 को देखें। सवाल नंबर 29 है कि लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? ठीक है,
तो किसकी थी? तो नौकर की, क्योंकि नौकर घर से भाग गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कि लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो नौकर की आवश्यकता थी। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि वानर सेना नामक बाल उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखिए, वानर सेना नामक बाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो अमरकांत जी हैं। ठीक है, इन्होंने ही लिखा है वानर सेना। यह क्या है? एक उपन्यास है। और कैसा है? तो बाल उपन्यास है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बहादुर कहानी था इसके बारे में मैंने अच्छी तरह से आपको लोग को बता दिया फ्रेंड्स। एक दो बार इसको देख लीजिएगा वीडियो को, तो आपका इसमें जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी आपका माइंड में आ जाएगा फ्रेंड्स। अभी से हमारे चैनल पर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते चलिए फ्रेंड्स। इसके बाद में सब्जेक्टिव भी कराऊंगा फ्रेंड्स, और लाइव क्लास भी लूँगा, और मॉडल प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।